एक गरीब लड़का जिस पे सब हंसते थे, जिसका सब मजाक बनाते थे, पर उसने हर आंसू को अपनी ताकत बना ली और अकेले ही जिंदगी की जंग जीती। आज वो वापस आ गया है, लेकिन अब कोई उसे पहचान नहीं पाया। अब वो बन चुका है पूरे शहर का किंग। और सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ जिससे उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी? कौन है ये जेम्स? क्या चाहता है और किससे बदला लेने आया है? मारिया, दादी कहीं नजर नहीं आ रही है। दरअसल दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वो लेट से आएंगी। 3 बड़ी फैमिली बिजनेस चला रही थी एक साथ। आज इस पार्टी में लुइस फैमिली भी आए हुए हैं, सर की फैमिली भी आई हुई है। अब स्मिथ परिवार की भी ज्यादा इज्जत नहीं रही। वो लोग सब मौका देखने आए हैं। अगर कोई कमजोर जगह मिले तो तुरंत ही शेर बन जाएंगे। स्मिथ फैमिली पर कड़ी नजर रखनी होगी। किसी भी हालत में इस पार्टी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी तुम? हेलो, स्वागत है। आपका शुक्रिया कि आप लोग आए। हम लोग तो पुराने रिश्तेदार हैं, तो इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मारिया, मैंने सुना है तुम लीड रोल कर रही हो अपने आने वाली नई फिल्म में और बन गई हो 10 से ज्यादा ब्रांड्स की एम्बेसडर। कमाल है। लगता है थोड़े ही दिनों में हम तुम्हें इंटरनेशनल स्टार के नाम से जानेंगे। आपका शुक्रिया। मिस मारिया, दरवाजे पर किसी ने हमारे गार्ड्स को मारा है। जेम्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मैं उनको बर्थडे विश करने के लिए आया हूँ। दरवाजे पे जो खड़े थे वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। देखो, तुम झूठ मत बोलो, हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया है। मुझे जितना याद है, मारिया ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। अब बदला लेने के लिए तुम ये सब कर रहे हो। आप लोग इस बेशरम को यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। रुक जाओ जेम्स, अगर तुम इसी तरह पीछा करते रहे तो मैं तुमसे और नाराज हो जाऊंगी। जो मैंने पहले कहा था, क्या तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया? तो मैं दोबारा सबके सामने बोलती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं चाहती। तो बेहतर होगा मेरा पीछा मत करो। तुम इसे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैं करती हूँ। भाई नहीं चाहते हैं, मैं चाहती हूँ। जेम्स, कैसे हो तुम? तो तुम ही हो नानी। नैनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं सच बात बताऊं तो मैं जेम्स को बहुत पहले से पसंद करती हूँ। जेम्स, तुम सच में बहुत चालाक निकले। मारिया ने तुम्हें मना कर दिया तो तुमने हमारी फैमिली की बड़ी बेटी को फंसा लिया। तुम जैसे लोग औरतों के दम पर आगे बढ़ना चाहते हो, पर असल में तुम यहाँ के लायक नहीं हो। अगर दादी को विश करना नहीं होता तो मैं तुम्हें दोबारा देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि तुम्हारा इस घर के साथ ताल्लुकात है तो देखना पड़ेगा। मैं तुम जैसे प्यार में पड़े लोगों पर नाराज नहीं होऊंगा। तुम पार्टी में आए हो तो गिफ्ट कहाँ है? थोड़ी देर में आ जाएगा। वैसे तुम्हें मेरे गिफ्ट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इतनी हिम्मत है तुम में? तुम जैसे छोटे लोग विलियम को बदनाम करने की जरूरत कैसे की? अपनी औकात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इतने दिनों से मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था, पर तुम हमारी बेइज्जती किए जा रहे हो। तो फिर अब हमसे कोई उम्मीद मत रखना कि हम तुमसे अच्छे से पेश आए। एक छोटे से परिवार का हिस्सा होके भी कितना इतरा लेते हो तुम। मेरे बस एक इशारे से ही तुम्हारा घर बर्बाद हो सकता है। नॉनसेंस! हमारी फैमिली 4 बड़ी फैमिली में बड़ी है और इस शहर में सबसे ज्यादा ताकतवर भी है, पर तुम ना जाने कब से हमारी बेइज्जती किए जा रहे हो। इसके लिए अभी माफी मांगो। तू चीज क्या है बे, जो मुझे उंगली दिखा के बात कर रहा है? बस करो जेम्स, तुम्हारी लुइस के सामने कोई औकात नहीं। लुइस की ताकत तुम्हारी सोच से भी बाहर है। जब ये तुम्हें माफी कहने के लिए कह रहे हैं तो माफी मांग लो। ये तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। मुझे मौका देना? बस उसके भरोसे? उसको भी छोड़ो। यहाँ जितने भी लोग हैं सब मिलके भी कोई भी मुझे झुका नहीं सकता, समझी? आज यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, इस शहर के सबसे बड़े लोग हैं। हर एक की अपनी पहचान है और तुम्हारी कोई भी पहचान नहीं है। तुम इनके सामने बकवास कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपनी जान की परवाह नहीं है तुम्हें? मुझे तो लगता है नीच तुम लोग हो, समझे? चुप हो जाओ जेम्स। आज यहाँ पर एक पार्टी चल रही है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ हंगामा हो। तुम यहाँ पहले जबरदस्ती आ गए, यहाँ सबकी बेइज्जती की, मेरे साथ बकवास कर रहे हो और कह रहे हो कि इस शहर के लोग तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं।
आज तुम्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर ये बात बाहर गई तो सारा का सारा शहर हम पर हंसेगा। और ये ठीक नहीं। बिल्कुल सही कहा, ये एक छोटी सोच रखने वाला आदमी है और यहाँ खेल खेल रहा है। अगर इसे रोका नहीं तो ये खतरा बन जाएगा। हाँ सही कहा, आज ये यहाँ पर हमारी बेइज्जती किए जा रहा है, इसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते। सब सुन लो, जो आज यहाँ खड़े हैं वो मेरा होने वाला पति है। जो इसे हाथ लगाना चाहेगा पहले मुझसे टकराएगा। मैंने सही सोचा था तुम लोगों के बारे में। तुम इस इंसान के लिए हमसे भिड़ रही हो। देखो, तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सारे के सारे बड़े लोग हैं, सारे टॉप खानदान, लेकिन मेरी नजर में सारे के सारे छोटे। अब हमारे बीच मिस कॉर्डेलिया आ रही हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए। अब हमारे बीच मिस कॉर्डेलिया आ रही हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए। ये यहाँ कैसे आ सकती है? ये क्या है? क्या इसकी फैमिली तुम्हारी फैमिली को पसंद करती है? मिस कॉर्डेलिया दादी के लिए लेकर आई है 1000 साल पुराना 1000 जिनसिंग। साल पुराना ये कॉर्डेलिया प्राचीन मिस्टर हॉल के जिनसिंग। सपोर्ट से पूरी नॉर्थ में बहुत पावरफुल है। हर जगह कनेक्शन है, पर इंसान बहुत ही लो प्रोफाइल है। तुम्हें नहीं लगता है क्या? हमारे परिवार का और इसका कोई लेना देना नहीं था। पता नहीं आज वो यहाँ क्यों आई है, पर वजह जो भी हो, अगर उनसे रिलेशन बन गया तो स्मिथ फैमिली को बहुत फायदा होगा। आप यहाँ आई, ये हमारे परिवार के लिए गर्व की बात। मैं तो यहाँ किसी और के लिए गिफ्ट देने आई हूँ। तुम लोग क्या कर रही हो? ये जेम्स एक मामूली सा इंसान है और इसकी हरकतें भी ठीक नहीं है। जब ये मारिया को पाने में फेल हो गया तो बर्थडे पार्टी बिगाड़ने आया है और यहाँ पर आकर उल्टा सीधा बोले जा रहा है। हम लोग इसको पनिशमेंट देने वाले थे, लेकिन मैडम तभी आप यहाँ पर आ गए। ये गिफ्ट आपके ग्रुप के जीएम के लिए। हमारा गिफ्ट स्वीकार कर लीजिए। सर, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। गिफ्ट पहुंचा दिया है मैंने। बहुत अच्छा, अब उठो। सर, क्या कहा मास्टर? ये लड़का आखिर है कौन और इसका इससे क्या नाता है? ये उसके सामने इतना रिस्पेक्ट क्यों दिखा रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनका असली आइडेंटिटी है क्या? क्या बोलते हो विलियम? मेरा गिफ्ट तो आ गया, तेरा दिमाग तो हिल गया है ना? इम्पॉसिबल। मिस कॉर्डेलिया इतनी बड़ी पोजीशन पर है, वो तुझे कैसे जानती है जिसकी कोई औकात नहीं? यूजलेस इंसान। बदतमीज? तेरा औकात क्या है जो सर के साथ बदतमीजी कर रहा है? हाँ, अब समझ गया मैं। तूने जरूर कोई चाल चली है। तूने इन्हें भी कंफ्यूज कर दिया और कहा कि ड्रामा में तेरा साथ दे। देख जेम्स, मैंने सोचा नहीं था तू अपनी फेक प्राइड के लिए इतना गिर जाएगा और इस तरह की कोई हरकत करेगा। और अफसोस, भले ही मिस कॉर्डेलिया तेरा साथ दे, लेकिन तू फिर भी हमारी बराबरी नहीं कर पाएगा और आज रात तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा, चाहे कोई भी यहाँ आ जाए। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे छू भी पाए। मैं कभी कमजोर नहीं पड़ता और ना ही किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत है। अच्छा, तो ठीक है, अब तुझे मरना है तो सुनो सभी। मैं विलियम आज अपनी फैमिली की तरफ से अनाउंस करता हूँ कि आज से लड़का हमारी फैमिली का दुश्मन है। इस पूरे शहर में तेरे लिए जगह नहीं बची। अब तू बस मरने का इंतजार कर। एक छोटे शहर का एक छोटा रिच ब्राट जो मुझे मारने की बात कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो अपने फैमिली की बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार होगा। कॉर्डेलिया, जेम्स सर का ऑर्डर सुनाओ। लुइस फैमिली को मिटा दो अब भी। अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। काफी रिहर्सल की होगी। हमारी फैमिली ने 100 सालों से अपनी जड़ें फैलाई है और ताकत भी कई ज्यादा है हमारे पास, और तुम सिर्फ एक फोन कॉल से हमारी फैमिली को बर्बाद करोगे। देखो जेम्स, दिखावे की भी एक लिमिट है, समझे? चाहे तुम कितने भी बड़े खानदान के हो, अगर मैं चाहूँ तो पल भर में खत्म कर सकता हूँ। अगर यकीन नहीं है तो थोड़ी देर रुक जाओ, खेल अपनी आंखों से देखना। वो रुक सकता है पर मैं नहीं। तो जेम्स, तेरी मौत का वक्त आ गया। अरे वाह, मैंने इतने सालों तक मेहनत की और आज आखिर वो दिन आ गया जब मुझे कनेक्शन मिल गया और साथ में 500 बिलियन का डील भी। तो अब आज से हमारी फैमिली इस शहर में सबसे टॉप पे पहुंच जाएगी। अब मैं अपने पुरखों से कभी भी मिलूं, मुझे उनसे मिलने के बाद खुद पर फक्र होगा। बॉस, बड़ी खबर है। हमारी कंपनी में बहुत बड़ा फाइनेंशियल अटैक हुआ है। शेयर्स गिर गए हैं। हमारी कंपनी बर्बाद होने वाली है। डीलर्स ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। अब क्या करें? सारे राज खुलने वाले हैं। डेंजरस दामाद, ओनली ऑन ज़ो टीवी।